हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल भारद्वाज, अतुल क्लासेस बड़काना से। ये इंग्लिश की मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। हमने पहली वीडियो में वर्किंग और नॉन वर्किंग की बात की थी। मैंने वर्किंग के हेडिंग के नीचे नॉन वर्किंग लिख दिया था। चलो अब नॉन वर्किंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें हम अच्छी तरह से कम इंग्लिश का जो एक पार्ट है वो पूरी तरह से समझ आ जाए। देखो, नॉन वर्किंग में मैंने पहला रूल बताया था ईज आर एम। ईज जो है वो एक चीज़ के लिए आता है जिसे हम है कहते हैं हिंदी में। आर जो है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए आता है जिसे हम हैं कहते हैं। और एम हूम के लिए आता है, यानी अपने के लिए। यानी एक चीज़ के लिए है आएगा, ज़्यादा के लिए यानी आर आएगा, और अपने लिए यानी आई के लिए एम आएगा। बड़ी छोटी बातें हैं, छोटी क्लासों से है। चलो अब शुरू किए तो सारा ही। तो इज आर एम के दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो होते हैं पोजीशन वाले सेंटेंस, पोजीशन वाले सेंटेंसेस। एक होते हैं डायरेक्ट, बिना पोजीशन वाले। डायरेक्ट का मतलब है जैसे मेरे पिताजी एक डॉक्टर है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तो कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा तो ये नॉन वर्किंग के सेक्शन में ही आएंगे। और पिताजी डॉक्टर हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा। और वो कोई पोजीशन नहीं बताई जा रही कि वो डॉक्टर हॉस्पिटल में है या कैसे हैं। तो माय फादर इज ए डॉक्टर। अब इसमें क्या हो गया, माई फादर सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसीलिए इसके साथ इज है। अगर हम पोजीशन वाले सेंटेंस की बात करें, जैसे पेड़ पर चिड़िया हैं। अब ये ज्यादा वाला नॉन वर्किंग है। पेड़ पर चिड़िया होने का मतलब है कि कोई पोजीशन दे दी गई है कि चिड़िया बैठी था, लेकिन वो उड़ रही हैं, गा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉन वर्किंग में इसीलिए किया कि इसमें कोई वर्किंग नहीं है। देयर से ही स्टार्ट करने हैं सारे पोजीशन। देयर आर स्पैरोज ऑन दी ट्री। देयर आर स्पैरोज ऑन दी। तो ये पोजीशन वाले सेंटेंस हो गए और ये बिना पोजीशन वाला हो गया। यहाँ सिंगुलर नंबर था इसलिए इस लग गया, यहाँ पे प्लूरल नंबर है, चिड़ियाँ ज़्यादा हैं इसलिए आर लग गया। इसी तरह आई के साथ, मैं एक अध्यापक हूँ। इसमें क्या हो गया, विदाउट पोजीशन वाला, तो आई एम ए टीचर। तो आई के एम लगा ही सिर्फ आई के लिए, इसे किसी और के साथ लगाना भी। तो ये होगा। तो इस तरह से इज आर एम वाले सेंटेंस दो तरह के हो गए दोबारा से, पोजीशन वाले और डायरेक्ट। पोजीशन वाले में देयर जरूर लगेगा। चिड़िया पेड़ पर थी तो ऑन आएगा। अगर कोई चीज़ पानी के अंदर है तो इन आएगा। अगर कोई चीज़ हवा में है तो ओवर आएगा। इसे प्रेपोजिशंस कहते हैं, जो हम कभी ग्रामर वाले सेक्शन में करेंगे। इसी तरह इसका जो दूसरा रूल है वाज वर, सिंगुलर के साथ वाज आता और प्लूरल के साथ वर आता। यही वाला सेंटेंस हम चेंज कर दें, मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे तो माई फादर वाज ए डॉक्टर। पेड़ पर चिड़ियाँ थी, देयर वर स्पैरोज ऑन द ट्री। मैं एक टीचर था, आई वाज ए। तो रूल्स वही रहेंगे, लेकिन पास्ट वाली बात होगी, पिछली कोई बात की जा रही है, इसीलिए इसमें वाज वर लगाया जाएगा और यहाँ वाज वर आ जाएगा। तो इस तरह से नॉन वर्किंग के सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा रूल आपने कल पढ़ा, हैज़, हैव, हैड है। तो एक के साथ हैज़, ज़्यादा के साथ, आई के साथ और यू के साथ हैव, और ये दोनों के साथ। ये प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह से होंगे। ये
जाता है पोजेसिव वर्ड कह देते हैं कि किसी के पास कोई चीज़ है तो वहाँ पे हैज़ हैड लगता है। जैसे हमारे पास एक नया घर है, वी ज़्यादा है तो हैव है, वी हैव ए न्यू हाउस। उसके पास सिंगल आ गया, देखो एक कार है, he has a car। सिंगुलर है इसलिए हैज लग गया, प्लूरल है इसलिए हैव लग गया, और अगर था पास्ट में आ जाए तो हैड लगा दो। उनके पास गाड़ी नहीं थी, नहीं आ जाए तो नोट लगा, अब नहीं थी आ गया तो अब हैड की बारी है, तो हैड जो है पास्ट को शो करता है। They had no vehicle। बच्चों के पास पेन था, चिल्ड्रन हैड ए पेन। एक ही पेन की बात हो रही है तो हम ए पेन, बच्चों के पास पेन ए हो जाएंगे तब ये ऐड ही आएगा। अब बच्चे हो जाए या एक सिंगल चाइल्ड आ जाए या चिल्ड्रन आ जाए, सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए, दोनों में ही, तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस को हम नॉन वर्किंग में जोड़ लेते हैं। ये सारे एग्जांपल आपको इंग्लिश का एक पार्ट, कम से कम सेंटेंस समझना है कि नॉन वर्किंग है तो ये वाले रूल लगा दो और फ्री हो। इसमें जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की तरह यूज। तो हम इससे अगली वीडियो में वर्किंग पे आ जाएंगे, जिसमें फिर हम टेंसेस की बात करेंगे और उससे फिर नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी।